दम्भाहंकार संयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः मां चैवान्ता शरीरस्थं तान् विद्धि आसुर निश्चयान्। पढ़िए इसको। जो लोग दम तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरोध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख है तथा जो शरीर के भौतिक तत्व को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वह असुर कहे जाते हैं। हरे कृष्ण। तो ये आसुरिक प्रवृत्ति वाले लोगों के बारे में और भी आगे वर्णन है कि वो लोग क्या करते हैं, ऐसी तपस्या करते हैं जो घोर है। घोर मतलब दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए की गई है। घोर तपस्या लेकिन किसके लिए? दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए। तो उनकी जो तपस्या है वो किसके लिए है? दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए है, कुछ अच्छा करने के लिए नहीं है। तो ऐसे लोग तमोगुणी होते हैं, वो ईर्ष्या से भरे रहते हैं। उनका भी कभी कभी कुछ हानि हो जाए तो उनको फर्क नहीं पड़ता, दूसरे की हानि जरूर होनी चाहिए, वो उनका पक्का वो रहता है। ठीक है, हमारा लॉस हो रहा है कोई बात नहीं, दूसरे का भी लॉस होना चाहिए। दूसरे के लॉस की क्या चिंता रहती है, अपनी चिंता नहीं रहती है। तो ये तमोगुण में है। और ये सारे के सारे जो ये लोग कार्य करते हैं, ये शास्त्रों के विरुद्ध है। काम कारता का मतलब क्या है? मन में जो आ रहा है, मन में जो इच्छाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए लोग करते हैं। सत ध्यानविता, पर उनकी भी कुछ ना कुछ श्रद्धा है। तो ये लोग जो ये श्रद्धा है, वो कौन सी श्रद्धा है? तामसिक श्रद्धा है, तमोगुणी श्रद्धा है। तो ऐसे लोगों को दंभ होता है, अहंकार होता है, उनको लगता है हम जो कर रहे हैं वो श्रेष्ठ है। तो शास्त्रों को फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि अहंकार ये होता है कि हम जो बोल रहे हैं वही सही है। जैसे आप देखेंगे भारत में भी बहुत सारे मूर्ख लोग हैं जो बोलते रहते हैं कि मैं जो बोल रहा हूं वो अगर शास्त्र के अनुसार है तो ठीक है। कौन ठीक है? शास्त्र ठीक है। वरना मैं जो बोल रहा हूं शास्त्र उसके विरुद्ध है तो शास्त्र गलत है। तो भारत में एक पर्टिकुलर कई लोग हैं ऐसे सेक्ट वाले, वो बोलते हैं हमारे जो गुरुजी बोल के गए हैं वो सही है, शास्त्र गलत है। जैसे गुरुजी शास्त्र से बढ़ के हो गए, गुरुजी भगवान से बढ़ के हो गए। तो ये सब तमोगुण में आता है। तो इस तरह से ये लोग भी चाहते हैं कि हम अजर अमर बने, मन की इच्छाओं को पूरा करें, और उसके लिए लोग घोर तपस्या करते हैं, लेकिन दूसरों को दुख देने के लिए वो है और शास्त्रों के अनुसार नहीं है। जैसे हिरण्यकशिपु के मन में इच्छा थी कि हम भी अजर अमर बने। अरे भाई, भगवत धाम जाओगे तो वैसे ही अजर अमर बन जाओगे, वहां मृत्यु नहीं है। लेकिन उसके अनुसार नहीं करेंगे, वो भौतिक शरीर के साथ ही अजर अमर रहना चाहते हैं। वो शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करके ही अजर अमर रहना चाहते हैं। तो ये सब तमोगुण में आता है। तो कर्ष्यन्ता, तो ऐसे ही लोग क्या करते हैं, स्वयं को कष्ट देते हैं, और क्योंकि वो शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करते हैं तो वो भगवान को भी कष्ट देते हैं। तो स्वयं को कष्ट देते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं, और भगवान को भी कष्ट देते हैं। तो ऐसे लोग आसुरिक प्रवृत्ति के कहलाते हैं। जैसे आपने देखा जगाई माता क्या करते थे, जगाई माताई दूसरों को मारते थे। जब नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर ने उनको बोला अब हरे कृष्णा जप करिए, तो वो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को मारने के लिए पीछे पीछे भागे। और जब हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु को पकड़ नहीं पाए तो गुस्से में एक दूसरे का बाल खींच के मुक्का मारने लगे, एक दूसरे को पीटने लगे। तो वो है जगाई माता की बुद्धि। तो वही आप देखेंगे कई जो धर्म वाले हैं उनकी बुद्धि भी वैसी रहती है।
वो दूसरे के धर्म के लोगों को परेशान करते रहेंगे, और मौका नहीं मिल और अगर वो मौका नहीं मिल रहा है तो एक दूसरे को ही मारते रहते हैं, एक दूसरे पे हथगोले फेंकते रहेंगे, बम फेंकते रहेंगे। तो ये सब तमोगुणी श्रद्धा है, क्योंकि व्यक्ति को ईर्ष्या है तो किसी ना किसी पे ईर्ष्या दिखाता ही रहता है। तो ऐसे लोग कभी सुखी नहीं रह सकते। आप सोचेंगे ठीक है, इनको अगर पूरा राज्य दे दिया जाए तो वो भी परिवार के अंदर, राज्य के अंदर, सब जगह वो लोग दुखी रहेंगे। तो ये तमोगुणी श्रद्धा कहलाती है। ओके, तो इस तरह सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन दोनों की श्रद्धा भगवान ने बता दी है। अभी अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि मान लीजिए भगवान कोई कुछ पूजा करते ही नहीं है, किसी की पूजा नहीं करता है, किसी की आस्था नहीं है, कोई तपस्या नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति को हम कैसे जान सकते हैं कि वो कौन से गुण में है, सत्वगुण में है, रजोगुण में है, तमोगुण में है? वैसे जनरली सत्वगुणी लोग शास्त्रों को फॉलो करते हैं, लेकिन कई बार जो शास्त्रों को फॉलो नहीं करते हैं वो भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं सत्वगुण में। तो कैसे हम पहचान सकते हैं? तो भगवान बोलते हैं अरे कम से कम भोजन तो सब लोग करते हैं ना, तो आप उनके भोजन से पहचान सकते हैं कि वो सत्वगुण में है, रजोगुण में है या फिर तमोगुण में। तो 7 नंबर, आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। पढ़िए इसको। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। हाँ, तो भगवान कह रहे हैं कि पूजा करना एक बात है, श्रद्धा होना एक बात है। हर कोई यज्ञ, दान, तपस्या, भोजन जो भी कर रहा है वो सब तीनों गुणों के अनुसार ही होता है। तो लोग अपने अपने गुण के अनुसार चीजों को पसंद करते हैं। तो जो भी यक्ष, राक्षस, देवता हैं, ये सब के सब उनके अनुसार ही काम करते हैं। अभी भगवान चालू करने जा रहे हैं उसको। 8 नंबर, 8 से 22 तक भगवान ये सब चीजें बताएंगे। 8 नंबर से 22 नंबर तक। तो पहले भोजन के बारे में भगवान बताते हैं। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिर हृदय आहारा सात्विका प्रिय। पढ़िए इसको। जो भोजन सात्विक व्यक्ति को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वस्थता, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। तो सत्वगुणी भोजन को हम कैसे पहचान सकते हैं? देखिए भगवान ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जो सत्वगुणी लोग हैं जनरली वो शास्त्रों को फॉलो करते हैं, और सत्वगुण में रहने से शास्त्रों को का पालन करना आसान हो जाता है। और भक्तों के लिए भी, जो भक्त लोग सत्वगुण में हैं उनके लिए भक्ति करना आसान हो जाता है। रजोगुण और तमोगुण में भक्ति करना मुश्किल होता है। रजोगुणी व्यक्ति होगा, जब के लिए बैठेगा, शास्त्रों का अध्ययन के लिए बैठेगा तो मन यहाँ भटकता रहेगा। तमोगुणी होगा तो सो जाएगा, नींद आएगी। सत्वगुणी व्यक्ति, उसकी मानव इंद्रियां क्योंकि काफी हद तक संयम में होती हैं, संयमित होती हैं, तो आराम से वो जप कर सकता है, शास्त्रों का अध्ययन कर सकता है, तो आसान हो जाता है। तो जो भोजन तो हमको 3 बार करना ही करना है। 3 बार करना, सब लोग प्रसाद लेते हैं 2 बार 3 बार, कुछ लोग 1 बार भी लेते होंगे, जो भी है, लेकिन कम से कम प्रसाद सब लोग लेते हैं। तो प्रसाद में जो आपका इंग्रेडिएंट है, जो आप जिस चीज का प्रसाद बना रहे हैं, भोग बना रहे हैं, उसका भी मन पे और शरीर पे अफेक्ट होता है। जैसे प्रसाद दिव्य है, वो आपको कर्मों में नहीं बांधेगा, सही है, लेकिन जैसे अगर मान लीजिए प्रसाद है, खराब हो गया है, अगर आप उसको खाएंगे आध्यात्मिक लाभ मिलेगा, लेकिन बीमार हो जाएंगे। तो शरीर में अंतर पड़ता है, उसी तरह से उसका मन में भी अंतर पड़ता है। इसलिए किन चीजों से हम लोग प्रसाद बना रहे हैं वो बहुत फर्क पड़ता है। तो देखेंगे हम ये सत्वगुणी भोजन से क्या क्या फर्क पड़ता है, भगवान ने श्लोक में बताया।
तो सत्वगुणी जो भोजन है वो क्या करते हैं, आयु बढ़ाने वाले हैं, वो आयु को बढ़ाते हैं। जैसे प्रभुपाद बोलते थे कलयुग में ज्यादातर लोगों की आयु कम होती है, कारण एक ये भी है कि वो लोग भोजन ऐसा करते हैं। खासकर दूध पीते नहीं आजकल लोग, वो पीते हैं वो पैकेट वाला, वो पता नहीं, कई बार उन फैक्ट्री से निकलता है जहाँ पे कोई गाय दिखती नहीं है, तो कैसा दूध है पता नहीं है। आप लोगों को पता होगा पारसा इंस्टीट्यूट है, भक्त लोगों ने खोला हुआ है पारसा, तो उसमें एक बार हुआ था, तो वो लोग यात्रा के लिए जा रहे थे, तो दूध को ऐसे ही छोड़ के भूल गए उसको गर्म करना। जब लौट के गए तो सबको याद आया, अरे भाई इस तो दूध वहीं छोड़ गए थे। लगभग 2 हफ्ते बाद आए थे वापस, 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद। तो लग रहा था कौन जाएगा, बदबू आ रही होगी। तो एक भक्त अपना पूरा मुंह में कपड़ा वपड़ा लगा के और फिर वो किचन में गया, और अंदर गए तो देखा दूध वैसा का वैसे ही है। तब उसको लगने लगा हम दूध पी रहे हैं क्या पी रहे हैं मालूम नहीं है, शक हो रहा है। कम से कम गौशाला में हम लोग को यहाँ पे आसपास को भी बहुत सारी गाय हैं, तो दूध मिल जाता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं इसलिए लोगों की भी आयु कम होती है। तो आयु बढ़ाने वाला, जो आयु बढ़ाने वाला है वो सत्वगुणी है। फिर सत्व, सत्व का मतलब है जो इच्छा शक्ति को प्रबल करने वाला है। जैसे अगर मेरे मन को भी और इंद्रियों को संयम करना है तो इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए। परिश्रम होता है वो, ऐसा नहीं है। आप जब कर रहे हैं परिश्रम नहीं करना पड़ रहा है तो या तो आप शुद्ध भक्त हैं या फिर एक मन के हिसाब से घूम रहे हैं वहां पे। लेकिन क्योंकि अगर साधारणतः अगर हम वाकई में अच्छे से जब करने की कोशिश कर रहे हैं तो संघर्ष होता है, मन इंद्रियां वहां भागने की कोशिश करती हैं, फिर उनको भगवान के नाम में लगाते हैं। तो उस सब के लिए क्या चाहिए, सत्व चाहिए। सत्व मतलब विल पावर, इच्छा शक्ति चाहिए। तो इच्छा शक्ति को बढ़ाने वाला कौन सा है, सत्वगुणी भोजन, वो इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। फिर रोगों को दूर करने वाला है। तो अगर कोई सत्वगुणी भोजन करेगा तो फटाफट पच जाता है। जैसे हम लोग मायापुर में जाते हैं तो मायापुर में जो ब्रह्मचर्य आश्रम प्रसाद मिलता है, अभी थोड़ा दिन अलग सेटअप हो गया उनका, पहले पूरा प्रसाद लकड़ी में ही बनता था। तो वो आप लोगों ने नहीं खाया होगा आप लोगों का अलाउ नहीं एंट्री, लेकिन वो पूरे मायापुर का सबसे अच्छा प्रसाद है। तो कोई ज्यादा मिर्च मसाला नहीं, और जैसे आप प्रसाद लेंगे घंटे 2 घंटे में आपको लगने लगेगा सब पच गए। तो ये सारी ताजी सब्जी ये सब, तो वो क्या करता है, रोग नहीं करता है। भोजन अगर पेट में पचा नहीं है ठीक से तो वो रोग उत्पन्न करता है। तो आप किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से बोलेंगे, वो बोलेंगे सारे रोगों की जड़ है पेट। तो अगर पेट ठीक है सब ठीक रहता है। फिर उसको भोजन करने के बाद आनंद में रहता है व्यक्ति, आनंद आता है उसको सत्वगुणी भोजन करने के बाद, और खाने में भी वो आनंद देता है। तो खाने के बाद वो आनंद देता है। तो ऐसा भोजन कैसा होता है, तो ये सब तो उसके गुण हो गए या फिर उसके अफेक्ट हो गए, खाने से क्या क्या होता है। अभी पहचानेंगे कैसे उसको, तो पहला चीज है रसया। रसिया मतलब क्या है, जो रस में है, जिसके अंदर रस है, रसहीन नहीं है। जैसे आप देखेंगे आलू में कोई रस नहीं होता है, फिर भी लोग आलू क्यों खाते हैं, क्योंकि आलू में आप जो मिलाइए उसका स्वाद आ जाता है, उसका खुद का कोई रस नहीं है। तो मान लीजिए सिर्फ आलू दे देंगे बिना मिर्च वगैरह मसाले के किसी के, तो खा नहीं पाएंगे। लेकिन जो सत्वगुणी चीजें होती हैं जैसे साग है, लौकी वगैरह है, तो उसका खुद का भी कुछ स्वाद होता है, रस होता है। तो रस या तो ये पहला होना चाहिए, रस। लेकिन जैसे चीनी जैसा रस नहीं, क्योंकि चीनी के अंदर रस तो है, लेकिन वो कैसी है, बहुत ड्राई है, उसके अंदर वो रस नहीं है। रस मतलब कुछ रसा भी होना चाहिए, कुछ द्रव्य पदार्थ भी होना चाहिए। तो रस है। फिर स्निग्धा, स्निग्धा का मतलब क्या है, उसका रस बहुत तीव्र नहीं होना चाहिए, माइल्ड होना चाहिए। बहुत ज्यादा मिर्च है, बहुत ज्यादा मसाला है, बहुत ज्यादा मीठा है,
ज्यादा हो गया मतलब वो रजोगुण में चला जाता है, हल्का सा है तो वो सत्वगुण में है। तो लेकिन कैसा होता है, कई चीजें ऐसी होती हैं जो रस में भी हैं, स्निग्ध भी हैं, मतलब माइल्ड हैं, लेकिन उनमें कोई शक्ति प्रदान प्रदान करने की शक्ति नहीं होती है। जैसे जो दूध का छाग होता है, उसमें ये दोनों गुण हैं, लेकिन उसको दूध के झाग को पीने से कुछ नहीं होने वाला, दूध पीना पड़ता है। तो इसलिए वो क्या होना चाहिए, स्थिरा। स्थिरा मतलब शरीर में ज्यादा समय तक वो रहना चाहिए, मतलब उसकी जो उसका जो फायदा है, शरीर में ज्यादा समय तक रहना चाहिए, तो फिर उसको बोलेंगे स्थिरा। वो अगला गुण है इसका, कि ऐसा नहीं है मुंह में जाते ही गायब हो जाता है। जैसा हमने छोटे बच्चों को देखा होगा ना, कभी कभी वो कुछ तो चीनी का कुछ रुआ जैसा बना रहता है, क्या पता नहीं उसको, मैं तो भूल गया, छोटे में लोग बच्चे लोग खाते थे। आजकल पता नहीं मिलता कि नहीं, पहले बहुत मिलता था, वो साइकिल में वो बेचता रहता है। प्रभु जी, मिलता है। मिलता है ना, ओके। तो वो आपने देखा होगा मुंह में डालते ही गायब हो जाता है, तो शरीर को पोषण देने वाला नहीं है। तो कैसा होना चाहिए, स्थिरा, जो पोषण दे। फिर वो शरीर के जो अलग अलग अंग हैं उनको हानि पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए। तो आप देखें कटहल में ये सारे गुण हैं, उसमें रस है, स्निग्ध है, स्थिर है, लेकिन वो क्या करता है, वो खासकर जो आते हैं, आंतों को हानि पहुंचाता है। कटहल की जो सब्जी होती है, जैसे कटहल की सब्जी, जैसे मैं तो खा नहीं पाता हूँ क्योंकि वो कब्ज हो जाता है उसको खाने से, तो उसको आंतों को हानि पहुंचाने वाला है। तो वो भी नहीं होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, पेट को हानि ना पहुंचाए, ऐसा। फिर कैसा होना चाहिए, हाँ, इसीलिए बोलते हैं हृदय। हृदय का मतलब वही, हृदय के लिए, पेट के लिए और शरीर के जो भी अंग हैं उनको हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। हाँ। तो ऐसे जो चीजें हैं, पदार्थ हैं, ये सब सत्वगुण में आते हैं, और सत्वगुणी लोगों को ये सारी चीजें प्रिय होती है। तो अन्न, दूध इत्यादि, ये सारी की सारी चीजें सत्वगुणी लोगों को, फल, ये सब सत्वगुणी लोगों को पसंद आती है। तो क्योंकि उनके अंदर ये चारों के चारों जो गुण हैं, ये चारों के चारों गुण उनके अंदर पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये चारों गुण होना चाहिए। साथ में ये कैसा होना चाहिए, सात्विकम। एक तो क्या सत्वगुणी लोगों को पसंद है, और दूसरा का मतलब ये है कि वो शुद्ध होना चाहिए, अशुद्ध नहीं होना चाहिए। अशुद्ध का मतलब क्या है, मतलब कुत्ता मुंह मार गया है तो अशुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग जो पहले आप देखेंगे वो बाहर नहीं खाते थे, अभी कल्चर बदल गया है। पहले लोग मल त्याग करने के लिए बाहर जाते थे, खाते थे घर में थे। अभी अभी लोग उल्टा करते हैं, मल त्याग करते हैं घर में, खा के बाहर आते हैं। क्योंकि बाहर क्या होता है, बाहर वो शुद्धता जो है, शुद्धता की गारंटी नहीं रहती है। मिलावट तो होती होती, वो बात अलग है। हाँ। क्योंकि कई लोग में क्या हो गया, कई लोग बनिया लोग पावरफुल हो गए हैं, जो क्वालिटी चेक करने वाले थे उनको भी पैसे दे देते हैं, खिला देते हैं, मिलावट कर देते हैं। तो मिलावट तो एक बात है, दूसरी बात क्या होती है, शुद्धता नहीं होती है। जैसे कई बार आपने देखा होगा, हलवाई की दुकान में वो दूध रखा रहता है, वो पहले कुत्ता के पी जाता है, हलवाई भगा देता है, तो वो शुद्धता मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो शुद्ध भी रहना चाहिए, तो फिर वो कैसे कहलाएगा, सात्विक, वो सात्विक कहलाएगा। अभी आगे भगवान राजसिक तामसिक के बारे में बताएंगे, उससे और क्लियर होगा कि सत्वगुणी भोजन क्या है। अभी रजोगुणी भोजन के बारे में अगले श्लोक में बताते हैं भगवान। कट्व अम्ल लवणा तूष्ण तीक्ष्ण रूख विदाहिन आहारा राजसेष्ट दुख शोकामय प्रदा। पढ़िए इसको। अत्यधिक तीता, खट्टा, नमकीन, गरम, चटपटे, सुख तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्ति को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, सुख तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। हाँ,
तो अत्यधिक, कोई भी स्वाद कैसा हो जाता है? अत्यधिक हो जाता है। कटु, कटु मतलब बहुत ज़्यादा कड़वा है। तो जैसे मान लीजिए नीम, नीम बहुत ज़्यादा कड़वा हो जाता है। तो नीम कभी-कभी ठीक है, नीम बैंगन वगैरह खाते हैं हम बंगाल में, लेकिन वो कभी-कभी ठीक है, रेगुलर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो ठीक है आपके पेट के कीड़े मारेगा, वो पेट में जो आस-पास अ, इसका कफ की जो लाइनिंग होती है, तो कफ वात पित्त होता है ना, तो होता क्या है जब हम कोई भोजन करते हैं, तो उसको पित्त जो है पेट में उसको पचाता है। फिर अगर कुछ एक्स्ट्रा एसिड बचा हुआ है, तो जो पेट में कफ होता है वो उसको क्या करता है, उसको रोक के रखता है। लेकिन अगर कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण हैं, तो वो कफ को हटा के भी पेट को घायल करती है, पेट को हानि पहुँचाती है। इसलिए लोगों को कई बार आपने देखा होगा पेट में अल्सर हो जाता है, आँतों में अल्सर हो जाता है, इसलिए हो जाता है। तो इस तरह से जो ज़्यादा कटु नहीं होना चाहिए। फिर बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, थोड़ा खट्टा ठीक है, माइल्ड। ज़्यादा खट्टा हो गया तो वो भी रजोगुण में आता है। बहुत ज़्यादा नमक नहीं होना चाहिए। ज़्यादा है तो रजोगुण में आ जाता है। और बहुत गरम नहीं होना चाहिए। गरम मतलब मिर्च के हिसाब से भी, और बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। गुनगुनी चीज़ आप खाएँगे, वो पाचन में हेल्प करती है। बहुत ज़्यादा गरम खाएँगे, तो पचेगा ठीक है, लेकिन पचाने वाला भी पच जाएगा, पेट भी पच जाएगा आपका। इसलिए आजकल आपने देखा होगा होटल वगैरह में वो देते हैं, कुछ तो नाम सुना, सिज़लर करके होता है कुछ, सिज़लर होता है ना? हाँ, यस, पंकज यस। अग्रवाल वो बताया। आपने खाया है? खाया, ओके। तो सिज़लर वैसे ही आता है। मतलब मुँह में रखने में आपको परेशानी होगी, आँखों से आँसू आएँगे, लेकिन लगता है कुछ तो हुआ है। तो ये भी किसमें आता है? ये रजोगुण में आता है। बहुत ज़्यादा अगर कुछ गरम है। फिर तीक्ष्ण, बहुत ज़्यादा कुछ तीक्ष्ण है। मतलब जैसे बहुत ज़्यादा मिर्च है, अदरक भी जो है, सॉरी अदरक बोल रहा हूँ, हाँ, बहुत ज़्यादा अदरक का ज़्यादा है अगर मात्रा में। या फिर हल्दी भी, जो कच्ची हल्दी होती है, बहुत ज़्यादा है। थोड़ी ठीक है, थोड़ा-सा लेके। नहीं, कई बार आप बहुत ज़्यादा उसको वो कर देते हैं। तो ये सब क्या है, ये पेट को हानि पहुँचाने वाला है। फिर रूक्ष, रूक्ष मतलब ड्राई। तो ये सब मैं विश्वनाथ शर्मा ठाकुर के उससे पढ़ रहा हूँ, उससे टीका से। उन्होंने पुराने आइटम लिखे हैं और नए आइटम भी है उसके। तो पहले जैसे हींग, हींग थोड़ा हींग डालेंगे तो स्वाद देता है। ज़्यादा हींग डालने से वो लीवर को खराब करता है। तो थोड़ा-सा हींग डालना चाहिए, ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। आजकल तो वो खाते रहते हैं, हींग गोली वगैरह खाते रहते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। पचेगा, लेकिन उसके साथ में आपका लीवर भी खराब हो जाएगा। तो थोड़ा-सा। फिर कोद्रव, कोद्रव को मालूम है आपको, क्या मालूम कोद्रव क्या होता है? कोई माताजी लोगों को पता है? ये मैंने भी खोजने की कोशिश की, मुझे पता नहीं चला ये कोद्रव क्या है। ठीक है, जो भी है। तो कोद्रव होता है। फिर आजकल जो वो होता है, ड्राई ब्रेड, जैसा ना टोस्ट होता है एकदम ड्राई, उसको आपने अगर एक बार दूध में डाल दिया तो वो सत्तू गुण में आ जाएगा। लेकिन उसे कुछ लोगों से वो ड्राई पसंद है, इसलिए ड्राई टोस्ट खाते रहते हैं। तो ये सब भी कैसा, ये सब रजोगुणी। फिर विदाहीना, विदाहीना मतलब जो शरीर की गर्मी को बढ़ाते हैं, जलाते हैं अंदर से शरीर को। तो जैसा मैं बताया, मिर्च मसाले वाले है ही। और गुड़, गुड़ थोड़ा सा खाया, सत्तू गुण में है। बहुत ज्यादा गुड़ खा लिया, पूरा लड्डू बना के खा लिया, तो फिर उससे क्या होता है, उससे शरीर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। तो बहुत ज्यादा जो शरीर को गर्म कर रहा है, बहुत ज्यादा अगर कुछ गर्म है तो उससे उत्तेजना भी उत्पन्न होती है, इंद्रियां बहुत उत्तेजित हो जाती है। उसका वो उन्होंने उदाहरण दिया है, मटर जो वो करी जाती है, रोस्ट करी जाती है, मतलब एक तो अपनी वो हो जाती है, मटर जो डालते हैं वो है रजोगुण में, लेकिन खासकर जो आ, आग में वो तपाते हैं ना उसको, जो मटर,
सफेद वाली, तो वो भी बोलते हैं वो शरीर के उसको बहुत बढ़ाती है, गर्मी को। फिर जो दुख देने वाले हैं, शोक देने वाले हैं, शोक देने वाले का मतलब क्या है, खाने के बाद में शोक होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं वो खाने में कुछ पता नहीं चलता है, अगले दिन सुबह पता चलता है। तो एक मिर्च आती है, उसका नाम है इंदौर की मिर्च, इंदौरी मिर्च। ज्यादा कड़वी नहीं होती है, और क्योंकि ज्यादा कड़वी नहीं होती तो लोग उसको बहुत खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, लेकिन अगले दिन सुबह पता चलता है उसका। एक एक मिर्च ऐसी निकलेगी, आपको पूरा बाद में शोक होगा, अरे क्यों खाया इतना सारा, नहीं खाना चाहिए था, तो शोक। और आम्यम, आम्यम मतलब जो रोग देने वाला है। तो ये सारे के सारे जो वो है, ये सब रजोगुण में आते हैं। जब तक वो जीभ में रहते हैं, जीभ को परेशान करते हैं, एक बार पेट में आते हैं तो पेट को परेशान करते हैं, और जब पीछे से निकलते हैं तो पीछे भी परेशानी करते हैं। तो सब जगह ये दुख दुख देने वाले हैं। तो ये सब रजोगुण परेशान नहीं करते तभी तो लोग खाते हैं। जब जीभ में जाता है, जब तो लोग परेशानी महसूस नहीं करते हैं, स्वाद के कारण ऐसा खाते हैं। हाँ, तो इसीलिए रजोगुण वही है, जब तक जीभ जलती नहीं है तब तक मजा नहीं आता है। तो ये क्या, ये रजोगुण के कारण एक्चुअली। तो रजोगुण के कारण जो चीजें, जब तक कोई क्या क्या होता है, जो लोग सत्वगुणी होते हैं उनकी इंद्रियां बहुत सूक्ष्म होती हैं, तो थोड़ा भी स्वाद जो आ रहा है वो उसको पहचान पाते हैं। जिसका जो रजोगुण में होता है उसकी इंद्रियां कैसी हो जाती हैं, एकदम स्थूल हो जाती हैं, एकदम वो हो जाती हैं, मर जाती हैं। उनको बहुत एक्सट्रीम टेस्ट चाहिए। तो जो रजोगुणी लोग होते हैं उनको और आप चाल कुमड़ा देंगे, लौकी देंगे, उनको पूछेंगे चाल कुमड़ा कौन सा है, लौकी कौन सा है, वो भेद नहीं बता पाएंगे। बोले सब एक जैसा है, बेकार है। उनको जो मिर्च मसाला घुसता है जो सब्जी के अंदर, वो पसंद आता है। तो उतना जोर का झटका देना पड़ता है वो थोड़ा सा इंद्रियों को जगाने के लिए। सत्वगुणी लोग हैं, उनकी इंद्रियां वो होती हैं, सूक्ष्म होती हैं, वो थोड़ा थोड़ा अंतर समझ पाते हैं उसको। तो ये अंतर है। तो इसीलिए हो सकता है हमको कोई तरह का भोजन पसंद हो, लेकिन भक्ति के लिए अनुकूल कौन सा है, सत्वगुणी भोजन भक्ति के लिए अनुकूल है। तो जितना हम लोग सत्वगुण में रहेंगे उतना ज्यादा भक्ति करना आसान हो जाता है। तो ये मेन चीज है। तो ये सब रजोगुणी भोजन के लक्षण है। अभी अगले श्लोक में भगवान तमोगुणी के बारे में बताते हैं। तो पहले मैं बताऊंगा उसका चक्रवर्ती पात्र की टीका से, फिर आप प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ सकते हैं। यातयामम गतरसम पूति पर्यूषितम च यत् उच्चिष्टम अभिचामेध्यम भोजनम तामसम प्रियम। पढ़िए इसको। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, झूठा तथा अस्वस्थ वस्तु से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। हाँ, तो यातयामम मतलब जो भोजन 3 घंटे से ज्यादा हो गया उसको। अब ये जो भोजन है, अभी मान लीजिए प्रसाद है, तो प्रसाद एक हिसाब से तमोगुण में नहीं है, लेकिन उसके जो आपके इंग्रेडिएंट्स रहेंगे, तत्व रहेंगे, वो क्या होते हैं, उनसे ऊर्जा खत्म हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, शरीर को एनर्जी नहीं मिलती है, व्यक्ति तमोगुण में रह जाता है। इसलिए जो फ्रेश भोजन जो पकाया हुआ है उसकी बात अलग होती है। भारत में चीजें उतनी ज्यादा से वो नहीं है, खराब नहीं है। पश्चिम में तो कई जगह ऐसा है जो लोग हफ्ते में एक बार कुकिंग करते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा। बहुत सारे पश्चिमी देशों में हफ्ते में एक बार कुकिंग करते हैं लोग, और फिर उनका वो होता है, कोल्ड स्टोरेज में डाल देते हैं, रेफ्रिजरेटर में डाल देंगे, उसको जमा देंगे, और फिर ये आपका माइक्रोवेव ओवन में उसको करते रहते हैं, गर्म करके खाते रहते हैं। माइक्रोवेव ओवन से
चीजें जहरीली हो जाती हैं। माइक्रोवेव ओवन जो आपका है वो उसको उसका डीएनए स्ट्रक्चर चेंज कर देता है खाने का। तो खाना जो है वो शरीर उसको खाने की तरह पहचान नहीं पाता है, इसलिए आजकल इतना कैंसर वगैरह बढ़ गया है। ये मेन कारण है। तो जो भी आपके वेसल्स हैं, आप कौन से पात्र में पका रहे हैं उसका भी फर्क पड़ता है। जो नॉन स्टिक तवा वगैरह होता है ये सब जहरीला है। फिर जो सबसे अच्छा आपका फर्स्ट क्लास है वो है घड़ा, जो मिट्टी का बर्तन होता है। मिट्टी के बर्तन में कहते हैं जितना सब्जी में दाल में पोषण है उससे ज्यादा पोषक तत्व आ जाता है मिट्टी के बर्तन में। कोई उसमें नहीं बना सकता है तो ठीक है। फिर जो आपके कांसा वगैरह है, तांबा है, इसके जो पात्र होते हैं ये अच्छे हैं। उसके बाद में कैटेगरी आती है स्टील वगैरह की, उसमें नहीं बना सकते, कम से कम स्टील का भोजन है वो ठीक है। यहां तक चीजें ठीक है, लेकिन अल्युमिनियम जहर है, स्लो पॉइजन है। और नॉन स्टिक तवा वगैरह तो इंस्टेंटली बहुत ज्यादा पॉइजनस है। तो इस तरह से आप किस में पका रहे हैं उसका भी शरीर में क्या होता है, अंतर पड़ता है। इसी वजह से आजकल लोग इतना बीमार रहते हैं। अब जहर ही अंदर डाल रहे हैं तो कहां से पोषण मिलेगा। प्रभु जी, हाँ अरे वाह। प्रभु जी, पहले लोहे का कढ़ाई यूज होता है, वो ठीक था? हाँ, लोहा ठीक है, लोहा स्टील से भी अच्छा है। लोहा जो है वो स्टील से भी अच्छा है। आप बोलेंगे घड़ा, घड़ा के बाद कॉपर जो अपना कांसा वगैरह था, फिर उसके बाद में ये लोहा, लोहा के बाद स्टील, स्टील तक ठीक है। स्टील के बाद ऐसी जाएंगे अल्युमिनियम, अल्युमिनियम स्लो पॉइजन है। और नॉन स्टिक जो तवा हुआ रहता है वो तो एकदम ही थर्ड क्लास है। तो खाना बनाना आसान हो जाता है, उसी वजह से लोग इस्तेमाल करते रहते हैं, उसी की वजह से ये सारी चीजें पॉपुलर हो गई हैं आजकल। इसलिए आप देखेंगे जब हम लोग पुरी जाते हैं, पुरी में जो प्रसाद लेते हैं उसकी बात अलग है। एक चीज तो है कि भाई लक्ष्मी जी ने बनाया वो अलग है, लेकिन दूसरा कारण ये भी है कि क्योंकि वो घड़े में बनता है, मिट्टी के पात्र में जो भी बनता है उसका स्वाद अलग रहता है। स्वाद और वो खराब भी नहीं होता है, बिना वो स्वाद अच्छा रहता है, खराब जल्दी नहीं होता है, फिर पोषक तत्व उसमें ज्यादा होता है। तो एक चीज और है, दूसरा के गर्मा गर्म जो भोजन होता है उसकी बात अलग है, वरना उसका वो चला जाता है। तो हर चीज के अंदर क्या होता है, हर वस्तु के अंदर एक चीज होती है, इसको बोलते हैं प्राण। जैसे आदमी को मार के डाल दिया जाए उसमें फ्रीजर में, तो आपको लगेगा कि 1 साल 2 साल बाद भी लगेगा अभी भी मरा हुआ है, लेकिन उसके अंदर प्राण नहीं है, मर गया वो, लाश है वो, अब लाश को प्रिजर्व कर रहा है। उसी तरह से हर चीज के अंदर कुछ प्राण होता है। उसके बाद आप खाएंगे तो आपको विटामिन प्रोटीन मिलेगा, लेकिन प्राण नहीं मिलेगा। प्राण मतलब जो प्राण वायु को शक्ति देने वाला है। इसलिए कई बार खा पी के भी लोगों को ऐसा लगता है कि शरीर से शक्ति खत्म हो गई है। तो जो आपकी फ्रेश सब्जी है वो, उसके अंदर प्राण है। आपने देखा अगर बाहर आप फ्रीजर के बाहर चीजों को रखते हैं तो कुछ समय बाद सब्जी कैसे होने लगती है, सिकुड़ने लगती है, ऐसा लगता है मर गई है। तो इसलिए आजकल लोगों ने क्या किया, ये कोल्ड फ्रीजर बनाए हैं। फ्रीजर में, कोल्ड फ्रीजर में आप डाल देते हैं तो उसका शेप नहीं बदलता है, लेकिन प्राण खत्म हो जाता है, क्योंकि हर सब्जी का एक प्राण है। मसाले जो है, मसालों का भी प्राण होता है। पहले आप लोगों को लगता होगा अरे लोग कितने मूर्ख थे, हैं, वो अपना गोटा मसाला रखते थे, फिर उसको कूटते थे और कूट के खाते थे। अरे क्या मूर्ख लोग के टाइम बर्बाद करते थे। अभी देखो हमारे पास पैकेट मसाला है। मसाले का भी कहते हैं कि एक मैक्सिमम 1 दिन तक प्राण रहता है, उसके बाद उसका प्राण खत्म हो जाता है। उसी तरह से भोजन जो पका हुआ है कुछ समय तक उसका प्राण रहता है, फिर प्राण खत्म हो जाता है। तो ये सारी चीजों के अंदर, इसीलिए पहले आप देखेंगे पहले लोग खाते जितना भी खाते थे, लेकिन ऊर्जा रहती थी शरीर में, अभी ऊर्जा नहीं रहती है। तो ये एक मेन कारण है। तो इसका मतलब तो हम लोग सब तमोगुण ही खा रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, तो कुछ चीजों को अभी भी हम लोग बदलाव कर सकते हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। जैसे गांव के लोगों के लिए तो सब चल ही रहा है, जैसे हम लोग जो वो लेते हैं सब्जी वगैरह। मैं देखा कई बार कलकत्ता में जो लोग रहते हैं इतने धनवान हैं, उनको लगता है हम बड़े आराम से रह रहे हैं।
पैसा कमाया है। लेकिन अभी मैं थोड़ा को समझाता हूँ वो पैसे का होता है क्या, वो होता क्या है। ये सब गांव के लोग हैं, इनके पास किसी के पास पैसा नहीं है, सब बहुत गरीब लोग हैं जो हमारे गौशाला के आसपास है। लेकिन ये लोग कहाँ से सब्जी लेके आते हैं? हमारा जो गौशाला में इतनी जमीन पड़ी हुई है ना, यही जंगली सब्जी उगती रहती है। ये लोग पहचानते हैं, इसीलिए फ्री में खाते हैं। हमारा जो सामने खाल है उसमें सब कोचू, कोचू मतलब अरबी, अरबी भरा पड़ा हुआ है, अरबी का पेड़। वो लोग उसको निकाल के खाते हैं क्योंकि उनको पता है, बाकी लोगों को पता नहीं है। तो वो लोग फ्री में लेते हैं और फ्रेश खाते हैं। जिसको सब्जियों का ज्ञान नहीं है वो कहाँ जाता है? वो हाट में जाता है, क्योंकि सब्जी फिर हाट में जाती है। और हाट से जो बाकी जो कम ज्ञान वाले गांव वाले हैं वो उसको खाते हैं। हमारे भक्त भी वहीं से लेके आते हैं गौशाला में। हमारे भक्तों को भी ज्यादा ज्ञान नहीं है, कुछ भक्तों को ही ज्ञान है, सबको ज्ञान नहीं है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो हमारे गौशाला के सामने सापुरी जो कॉम्प्लेक्स है, चौराहा है, वहां पे सब्जी जाती है। तो जो सापुर जी के लड़के, सापुर जी पूरे कलकत्ता की सबसे गरीब कॉलोनी है। जो नए नए लड़के होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भले ही हैं, पैसा ज्यादा नहीं मिलता है, तो वो लोग सापुरी में रहते हैं, तो वो लोग वहां से खरीदते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये सब्जी कहाँ जाती है? फिर ये सब्जी में पॉलिथीन चढ़ाई जाती है, उसको कोल्ड स्टोरेज में डाला जाता है, और फिर ये जाती है शॉपिंग मॉल में। और जब वो सब्जी 6-7 दिन पुरानी हो जाती है, तो एक आदमी लंबी सी कार में आता है, अपना बढ़िया सूट बूट पहन के, दरवाजा खोलता है, अंदर जाता है और वो सब्जी खरीदता है। और दामी, इन लोगों ने फ्री में खरीदी, हाट में दाम लगता है, हाट से डबल दाम लगता है उधर सापुरी के चौराहे में, और उससे दुगना दाम लगता है शॉपिंग मॉल में। पर वो शॉपिंग मॉल से खरीदेगा क्योंकि उसके अंदर पॉलिथीन चढ़ी हुई है, उसमें एक स्टिकर लगा रहता है फ्रेश, और वो उसको जाके उसको खाता है। तो इस तरह से बहुत कुछ चीजें हैं जिसका हम लोग बदलाव कर सकते हैं। तो आटा, मसाले, इसको अगर आप जो कोई फ्रेश पका सकता है, फ्रेश यूज कर सकता है, उतना ज्यादा शरीर में डालना देगा। तो देखना चाहिए क्या प्रैक्टिकल है, लेकिन वो शहर में तो इम्पॉसिबल है। सब कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ चीजें इम्पॉसिबल है, कुछ चीजें इम्पॉसिबल नहीं है। जैसे एटलीस्ट हम लोग के जो न्यू टाउन के एरिया के लोग हैं, वो लोग तो हाट से खरीद ही सकते हैं। और आप लोगों में पता नहीं, अगर आसपास कुछ एरिया ऐसा है जहां पे थोड़ा सा गांव टच हो जाता है, वहां से आप लोग ढूंढ सकते हैं। तो कोई चीजें, जो चीजें 15-20 मिनट में, आधा घंटे के दूरी में आपको मिल जाता है ना, तो वो हमेशा बेहतर रहता है। एनीवे, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो ये तो गलत नहीं है। अभी क्या प्रैक्टिकल है वो आपको देखना, ठीक है। तो यत यामम। फिर गत रसम। गत रसम का मतलब क्या है? जिस चीज का रस अभी खत्म हो गया है। हाँ, जैसे कोई आम खाता है तो फायदा मिलेगा, कोई बोलेगा हम आम की गुठली खाएंगे, आम की गुठली में कोई रस नहीं बचा है। तो उसी तरह से कुछ भोजन है जिसमें से रस निकाल लिया गया है, वो फिर वो फायदा नहीं करता है। लेकिन आजकल आप देखेंगे लोग रसहीन चीजें भी खाते हैं, टोन्ड मिल्क, डबल टोल्ड मिल्क, मतलब तब तो निकाल लिया गया है, अभी आप उसको पीजिए। क्या है टोन्ड मिल्क, डबल टोन्ड मिल्क? दूध के साथ भी ऐसे करते हैं। ऐसे आपने देखा होगा कई बार इसमें इसका भी जो आप बोलते हैं, ये राइस, राइस का भी लोग क्या करते हैं, वो अच्छा दिखने के लिए चावल का ऊपर की परत निकाल देते हैं जिसमें तत्व होते हैं, और फिर आपको पॉलिश और डबल पॉलिश वो राइस मिलता है। लेकिन वो पुराना राइस क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि वो क्या है, जो आपका ऑर्गेनिक राइस रहता है उसके अंदर, वो देखने में सुंदर नहीं दिखता है, और मुंह में डालते ही तुरंत अंदर नहीं आता है, उसको चबाना पड़ता है। तो उस तरह से रसहीन जो हो गया, जिसके अंदर से तत्व निकाल लिए गए हैं, तो वो तमोगुण में चला जाता है। शुगर की व्हाइट शुगर आती है, एकदम शुगर, व्हाइट, वो सल्फर वाली शुगर रहती है। और बहुत लोग ब्राउन शुगर खाते हैं,
देसी शुगर होती है। हाँ, तो वो जो रियल शुगर है वो आपको फायदा करती है। इसलिए आजकल जिन लोगों को, बहुत लोगों को शुगर की बीमारी होती है ना, उसका मेन कारण ये भी है। कोई जो केमिकल यूज किया जाता है उसका रंग उड़ाने के लिए, वो हानि करता है। जो आदमी गुड़ खाएगा कभी उसको शुगर की बीमारी नहीं होगी। अरे पूर्वज लोग कब से आ रहे हैं, किसी को शुगर की बीमारी हुई है? आजकल सब शुगर शुगर की बीमारी चलाते रहते हैं। तो ये कलयुग की बुद्धि है। कलयुग की बुद्धि कैसी है? देखने में अच्छा होना चाहिए, अरिस्टोक्रेटिक होना चाहिए। पेट में क्या जा रहा है उसका मतलब नहीं है। तो जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों को बोल दिया जाए कि ये गुड बॉय करेगा तो वो करेगा वो, क्योंकि बच्चों का अभी इतना दिमाग डेवलप नहीं होता है। तो कलयुग के वासी है, जो कलयुग के लोगों की बुद्धि भी वैसी है। जो देखने में अच्छा लग रहा है उसको खाएंगे, सड़ी हुई चीज पैकेट में मिल रही है उसको खाएंगे। क्यों? क्योंकि ब्रांड है भाई, दिखाना कि हम भी पैकेट पैकेट वाली चीज खाते हैं, महंगी चीज खाते हैं। इसको कलयुग वासियों में बुद्धि कहते हैं। वरना पुराने लोगों को इसलिए देखें, पुराने लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता था। वैसे अभी हम लोग थोड़ा अलग जा रहे हैं टॉपिक में, लेकिन इंपॉर्टेंट है। पहले मेरे जो दादाजी थे, मेरे को एक बार क्लास 8th में सर दर्द हुआ था गांव में से। बोले अरे 8वीं के बच्चों को सर दर्द? बोले हमको एक ही बार सर दर्द हुआ था। कब सर दर्द हुआ? वो पूरे आसपास के पूर्वे में आजकल 10-15 गांव में सबसे अमीर आदमी थे। 40 डाकू आके सब कुछ लेके गए, पूरा घर से सब उड़ा के लेके गए थे। तब उनको सर दर्द हुआ था, वरना कभी सर दर्द ही नहीं हुआ। और वो 87
रोग कैसे आता है? एक दूसरे जूठा खाने से रोग फैलता है, तो रोग फैलता है, साथ में कर्म भी आता है, कर्म भी ट्रांसफर होता है। इसलिए जो गुरु शुद्ध भक्तों ने खाया हुआ है या फिर भगवान ने खाया हुआ उनका खा सकते हैं, उच्चिष्ट बाकी लोगों को उच्चिष्ट नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो वो भक्तों का ले सकते हैं ना, भक्तों का ले सकते हैं, लेकिन आपको गारंटी है कि वो नए भक्तों का आप ले, या तो देखो, या तो इतनी श्रद्धा आपको होनी चाहिए कि भक्तों ने लिया मतलब शुद्ध है। तो जो कालिदास थे एक भक्त, उनको ऐसी श्रद्धा थी, वो सारे भक्तों का ले लेके खाते रहते थे। लेकिन वो श्रद्धा नहीं है आपको मन में, थोड़ा सा लग रहा है कि पता नहीं है प्रभु जी का माता जी का आचरण ठीक है कि नहीं है, तो फिर सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि वो मानसिकता, जो भक्ति वाली मानसिकता भी आपके पास आएगी और दूसरी भी आएगी। और दूसरा, हमको वो भी देखना है, रोग तो नहीं है। जैसे जयप्रताप महाराज के बीच में वो हुआ था हेपेटाइटिस, उस समय उन्होंने साफ मना किया हुआ था, कोई महाराज को वो नहीं देगा, महामारी नहीं देगा। तो उसमें कई भक्त लोग बोल देते क्या है, हमको भक्ति में प्रोग्रेस करने का मौका नहीं दे रहे। भक्ति में प्रोग्रेस मिलेगी पर बीमारी भी हो जाएगी, आप 1 साल तक 2 साल तक ही भक्ति कर पाएंगे। तो उन चीजों का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो उस समय, उस पीरियड में आप देखेंगे लगभग 5-6 महीने था, उस समय मना किया था। ठीक है, ओके। ओके प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए माता। प्रभु जी, भक्ति करने के लिए विकास के साथ चलना चाहिए कि नहीं चाहिए? किसके साथ? विकास, जैसे अभी जैसे भौतिक जगत में इतना सारा विकास रहा है, आपने जैसे रेफ्रिजरेटर का बात किया, तो हमने जैसे वो मंदिर जाते हैं तो बहुत समय ऐसा होता है कि प्रसाद बना के फ्रिज में डाल के जाते हैं, फिर उसको आते हैं गर्म करके खाते हैं, तो ऐसा करना चाहिए कि नहीं चाहिए? देखिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको पता है कि इससे चीजें खराब होने वाली हैं, तो उसका इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग भक्त हैं तो इतने दिव्य हो गए हैं कि हमारे शरीर में अंदर नहीं पड़ने वाला है। बल्कि हमको ये बता रहे थे जन्माष्टमी प्रभु, तो बहुत वरिष्ठ वैष्णव है, भक्त हैं, वो मायापुर इंस्टीट्यूट उन्होंने चालू किया है। तो वो ट्रिनिटी करके जगह है यूएसए में, तो वहां पे बहुत सारे जो प्रभुपाद के शिष्य हैं, वो बहुत सारे ग्रस्त शिष्य रहते हैं, बहुत सारे ग्रस्त शिष्यों की फैमिली रहती है ट्रिनिटी में। तो वो बता रहे थे लगभग हर हफ्ते हमको खबर मिलती थी कि इस भक्त को कैंसर हो गया। कारण क्या है? उनको उस समय लगता था कि हम लोग दिव्य हैं, भक्ति दिव्य है, प्रसाद दिव्य है, तो हमको कुछ रोग होगा नहीं, जैसे चाहें वैसे खा लीजिए। तो इसलिए भोजन जो है, भोजन का मन पे भी असर पड़ता है, शरीर पे भी असर पड़ता है। और वो प्रसाद है तो आपको आध्यात्मिक लाभ मिलेगा, पक्का है, लेकिन शरीर और मन पे भी उसका असर पड़ता है। तो पका हुआ भोजन खासकर अगर आप फ्रिज में रखते हैं ना, तो आप लोग पता कर सकते हैं फ्रिज की जो गैस जो उसमें सर्कुलेट होती है वो जहरीली है, तो उसका शरीर पे हानि होती है उससे, तो फर्क पड़ेगा। इसलिए ठीक है, श्रद्धा के लिए खाना अलग बात है। देखो, श्रद्धा की तरह खाना तो ऐसा रहता है कि आप एक कड़ भी खा लेंगे तो आध्यात्मिक लाभ मिल जाएगा। महाप्रसाद इतना सा खाएंगे उससे भी उतना फायदा होने वाला है, इतना सारा खाएंगे उससे भी चेतना का अंदर पड़ता है, लेकिन शरीर में अंदर पड़ता है। ठीक है, शायद ज्यादा नहीं ले रहा है आप लोगों को, लेकिन है, देखो ये सत्य है, सत्य है। तात्पर्य पढ़िए इसका। आहार भोजन का उद्देश्य आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना तथा शरीर को शक्ति पहुंचाना है। इसका यही एकमात्र उद्देश्य है। प्राचीन काल में विद्वान पुरुष ऐसे भोजन चुनते थे जो स्वस्थ तथा आयु को बढ़ाने वाला हो, यथा दूध के व्यंजन, चीनी, चावल, गेहूं, फल तथा तरकारियां। यह भोजन सतोगुणी व्यक्ति को अत्यंत प्रिय होते हैं। अन्य कुछ पदार्थ जैसे भुना मक्का तथा गुड़ स्वयं रुचिकर न होते हुए भी दूध या अन्य पदार्थों के साथ मिलने पर स्वादिष्ट हो जाते हैं, तब वह सात्विक हो जाते हैं। यह सारे भोजन स्वभाव से ही शुद्ध है। यह मांस तथा मदिरा जैसे अस्पृश्य पदार्थ से सर्वथा भिन्न है। 8वें श्लोक में जिन स्निग्ध चिकने पदार्थों का उल्लेख है, उनका पशुवध से प्राप्त चर्बी से कोई नाता नहीं होता। यह पशु चर्बी बासा दुगत के रूप में
उपलब्ध है, जो समस्त भोजन में परम चमत्कारी है। दुग्ध, मक्खन, पनीर तथा अन्य पदार्थों से जो पशु चर्बी मिलती है, उससे निर्दोष पशु के मारे जाने का प्रश्न नहीं उठता। यह केवल पाशविक मनोवृत्ति है, जिनके कारण पशुवध चल रहा है। आवश्यक चर्बी प्राप्त करने की सुस्थित विधि रूप से है। पशुवध तथा अमानवीय है। मटर, दाल, दालिया आदि से प्रचुर मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध होता है। जो रसराज भोजन कटु, बहुत लवणीय, अत्यधिक गर्म, चरपरा होता है, वह आमाशय की संरचना को घटाकर रोग उत्पन्न करता है। तामसी भोजन अनिवार्यतः वासी होता है। खाने से 3 घंटा पूर्व बना कोई भी भोजन भगवान को अर्पित प्रसादम को छोड़कर तामसी माना जाता है। बिगड़ने के कारण उससे दुग्ध आती है, जिससे तामसी लोग पर आकृष्ट होते हैं, किंतु सात्विक पुरुष उसे मुख्य मोड़ लेते हैं। उच्छिष्ट झूठा भोजन उसी अवस्था में किया जा सकता है जब वह उस भोजन का एक अंश हो जो भगवान को अर्पित किया जा चुका है, या कोई साधु पुरुष विशेष रूप से गुरु द्वारा ग्रहण किया जा चुका है। अन्यथा ऐसा झूठा भोजन तामसी होता है। वह सदूषण या रोग को बढ़ाने वाला होता है। यद्यपि ऐसा भोजन तामसी लोग को स्वादिष्ट लगता है, लेकिन सतोगुणी उसे ना तो छूना पसंद करते, ना खाना। सर्वोत्तम भोजन तो भगवान को समर्पित भोजन का उच्छिष्ट है। भगवद गीता में परामर्श कहते हैं कि वह तरकारी, आटा तथा दूध की बनी वस्तु भक्ति पूर्वक भेंट किए जाने पर स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तो निस्संदेह भक्ति तथा प्रेम की प्रमुख वस्तु है, जिन्हें भगवान स्वीकार करते हैं। लेकिन इसका भी उल्लेख है कि प्रसादम को एक विशेष विधि से बनाया जाए। कोई भी भोजन जो शास्त्रीय ढंग से तैयार किया जाता है, भगवान को अर्पित किया जाता है, ग्रहण किया जा सकता है, भले ही वह कितने भी घंटे पूर्व क्यों ना तैयार हुआ हो, क्योंकि ऐसा भोजन दिव्य होता है। अथवा भोजन को रोगाणुरोधक, खाद्य तथा सभी मनुष्यों के लिए रुचिकर बनाने के लिए सर्वप्रथम भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो बस एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जो अपना ट्रेडिशनल आइटम है, जैसे आप लोग, बहुत सारे लोग ट्रेडिशनल हैं यहाँ पे, उनको खाना शरीर के लिए, मन के लिए और आध्यात्मिक लाभ के लिए सबसे अच्छा है। क्योंकि ये जो विज्ञान है, ये विज्ञान आजकल के लोगों को पता नहीं है, लेकिन जो लोग ट्रेडिशनल आ रहे हैं उनको ये सारा विज्ञान पता है। जैसे ठंडी में लोग वो खाते हैं, तिल के लड्डू वगैरह खाते हैं, तिलकुट खाते हैं, तो उसमें पूरे साल का आपको कैल्शियम मिल जाता है। और सर्दी के टाइम पे क्या होता है, जो वात है, वात अटक जाता है यहाँ पे शरीर में, तो वो वात भी उससे रिलीज हो जाता है। फिर बारिश के टाइम पे लोग वो खाते हैं, पकौड़े खाते हैं तले हुए, उससे भी वात खत्म होता है। तो भारत में जो वैदिक पद्धति आई है, उसमें चीजें ऐसी बनाई गई हैं कि वो आपको खाने में भी रुचिकर है और शरीर को भी स्वास्थ्य देने वाला है। तो जैसे मौसम में जो अपने ट्रेडिशनल भोजन आ रहे हैं, वो शरीर के लिए सबसे अच्छे हैं। आजकल जो भी जो उल्टा सीधा जो सब पिज्जा, पास्ता, ये वो फलाना ढमाका जो भी चालू है, ये सब शरीर को हानि करता है। तो जितना हम ट्रेडिशनल रहेंगे उतना ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। तो वो जैसे कि आपने कहा कि ताजा जो चीज होती है उनके अंदर प्राण होती है, तो जैसे ये सूखी दाल, छोला, इस टाइप की जो चीजें, क्या उनके प्राण नष्ट हो जाते हैं? जैसा होता है, प्राण की अवधि भी अलग होती है ना। जैसे कीड़े मकोड़े जल्दी मर जाते हैं, मनुष्य लोग 70-80 साल जीते हैं। जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत ज्यादा लंबी आयु होती है। उसी तरह भोजन में भी अलग अलग भोजन का अलग अलग प्राण होता है। तो मटर तो जो हमने बताया, जो भुनी हुई मटर होती है, वो तो रजोगुड़ी होती है, क्योंकि वो पेट को वो करती है, हानि करती है, लेकिन उसमें प्राण रह जाता है। प्राण जैसे आपकी बहुत सारी वो होती है, मटरी है, मटरी को क्या बोलते हैं, आपको मटरी बोलते हैं, निमकी, बंगाल में निमकी बोलते हैं। ड्राई आइटम रहते हैं, इनमें प्राण लंबा रहता है, इनमें प्राण लंबा रहता है। लेकिन तेल वगैरह जो है, तेल है, घी है, हमको पता है सब लोग इतने निर्धन नहीं है यहाँ पे, तो उसको कम से कम कोशिश कर सकते हैं उसको शुद्ध उसको ग्रहण करें। जैसे कई बार क्या होता है, आजकल कलयुग में ऐसी बुद्धि लोगों की है, वो कोका कोला के अंदर कुछ नहीं है, पेप्सी के अंदर कुछ नहीं है, उसके लिए 40 रुपए देने को तैयार रहता है। और जो दूध वाला आएगा, वो दूध बोलेगा कि नहीं नहीं, ये 80 का 100 में दे रहे हैं, उसके लिए फिर वो करने लगते नहीं, फिर हम दूध नहीं पिएंगे।
अरे जो भी शुद्ध मिल रहा है उसको लीजिए। अशुद्ध चीजों को अगर आप वो कर देंगे, निकाल देंगे जीवन से, तो शुद्ध चीजों के लिए पैसा बच जाएगा। तो इसलिए कम से कम तो भोजन दूध ये सब में प्राण काफी लंबे समय तक, दूध दही ये सब में तो इसमें नेचुरल रहता है। अगर आप रेफ्रिजरेटर यूज नहीं करेंगे ना, तो वैसे भी आपको समझ में आएगा कब प्राण है, कब प्राण खत्म हो गया। क्योंकि दूध को अगर आप बॉईल करके रखेंगे, अगर रेफ्रिजरेटर में नहीं रखते तो ऑटोमेटिकली वो उस समय तक सही रहता है जब तक उसका प्राण है उसके अंदर। लेकिन दूध ऐसी चीज है, अगर हमारे दूध खराब भी हो गया है तो आप उसका छीना बना सकते हैं, दही बना सकते हैं, कुछ ना कुछ उसका कर ही सकते हैं। दूध ऐसी चीज है कि दूध कभी भी आपका वेस्ट नहीं जाता है। ठीक है ना? इसलिए भक्तों को कम से कम प्रयास करना चाहिए कि जितना हो सके, जिस हद तक नेचुरल चीजों को, भले पैसा ज्यादा लग रहा है पर नेचुरल चीजों को ग्रहण करें, वो प्रयास करते रहो। तो ये भी सिटीज में कुछ हद तक कुछ चीजें संभव है। घी है तो प्रभुपाद तो एक जगह लिखते हैं इसमें उर्वशी के सेक्शन में, हम सारे इस्कॉन मंदिरों में आजकल होता नहीं है, बजट के बाहर चला गया है, लेकिन उस समय प्रभुपाद का टाइम था, इस सब जगह हम शुद्ध घी का भोजन नहीं बनाते। तो प्रभुपाद बोलते थे कि तेल बाहर के लिए है, घी अंदर के लिए। और आज भी अगर हम लोग आप वेस्टर्न यूपी साइड जाएंगे ना, पश्चिम यूपी में, हमारे साइड में गरीब से गरीब आदमी रहेगा, वो पहनने के लिए उसके पास ज्यादा कपड़े नहीं रहेंगे, लेकिन खाने में वो घी खाता है। क्योंकि दिखावटी पने में लोग नहीं रहते, उनको मालूम है जो हम अंदर डाल रहे हैं उसका हम पे, हमारे शरीर पे अंदर पड़ने वाला है। और भक्ति भी हम लोग शरीर के माध्यम से कर रहे हैं, तो उसका इसलिए भक्ति में भी अंतर पड़ता है। तो जिस हद तक हो सके शुद्ध घी देने वाले लोग हैं, लेकिन आपको लगता है पैसा ज्यादा लग रहा है तो कोई थर्ड क्लास खरीद लेते हैं, तो उसका शरीर में अंतर पड़ता है। तो भली चीजें महंगी मिल रही हैं, कम खाइए, ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन शुद्ध खाना चाहिए जिस हद तक हो सके। तो 2 मिनट ही बचे हैं, तो अभी 11 से अभी अब भगवान तपस्या के बारे में बताएंगे। हाँ, ये सेक्रीफाइस, यज्ञ के बारे में बताएंगे, तो वो हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। किसी का इसी विषय में कोई और प्रश्न है तो पूछ सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, यहाँ लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि शास्त्रीय अनुसार अगर हम भोजन तैयार करते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं, तो कुछ कितने भी घंटे पूर्व हम उसको खा सकते हैं, क्योंकि वो दिव्य है। हाँ, मतलब देखिए, दिव्य है मतलब उसका आपको आध्यात्मिक लाभ मिलेगा, लेकिन शरीर और मन में भी उसका अंदर पड़ता है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर एक जगह लिखते हैं, इसमें भक्ति आलोक में लिखते हैं कि भक्तों में को अगर प्रगति करना है तो 3 चीज करनी चाहिए। साधना अच्छे से करनी चाहिए, वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए, और साथ में सत्य गुण का विकास करने की कोशिश करनी चाहिए। और सत्य गुण का विकास करने की कोशिश करनी चाहिए, उसमें वो जो उदाहरण देते हैं, वो उदाहरण देते हैं भोजन के ही देते हैं कि आप प्रसाद जब खा ही रहे हैं तो सत्वगुणी भोजन को भगवान को अर्पित करके उसको ग्रहण करिए। तो इस सत्वगुण का जो विकास है वो शरीर में, वो भक्ति में मदद करता है। तो भोजन दिव्य है, प्रसाद भी दिव्य है, लेकिन शरीर और मन में उसका इफेक्ट पड़ता है। जैसे आप महाप्रसाद मिर्ची खा रही है, तो अगर आपने 4 महाप्रसाद की मिर्ची खाई तो पसीना आता है कि नहीं आता है? अच्छा है प्रभु जी। आता है। वो तो प्रसाद है भाई, नहीं आना चाहिए। तो शरीर में अंदर पड़ता है, मन में भी अंदर पड़ता है। इसलिए वो कर्म से नहीं बंधा है, वो दिव्य है, उसको खाने से आपको आध्यात्मिक लाभ मिलेगा, लेकिन शरीर में, मन में उसका अंदर पड़ता है, खासकर जब तक हम शरीर से बंधे हुए हैं। अभी गौर के तो सर बाबा जी महाराज अलग थे, वो तो गंगा मिट्टी खा के भी उससे पोषण ले लिया करते थे। हम लोग गंगा मिट्टी खाएंगे तो पता नहीं, फिर गंगा में ही गंगा में ही वो समाधि लेना पड़ेगा। तो जो लोग उस दिव्य स्तर पे हैं वो बात अलग है, लेकिन जब तक कोई भाव और प्रेम के स्तर पे नहीं है तब तक इन सब चीजों का शरीर में अंतर पड़ता है। इसलिए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। प्रभु, वर्णाश्रम धर्म का पालन कैसे विकास में सहायता करता है, ये बताइए थोड़ा।
वो मन के लिए मन को वो करता है, सांत्वना देता है। ये हम लोग सब डिस्कस कर चुके हैं पहले। ये बढ़िया है, अब बढ़िया को आप राजा बना देंगे तो वो प्रजा का पालन नहीं करेगा, वो प्रजा का शोषण करेगा, अपना वो बढ़ाता रहेगा राजकोष, और उसको चिंता भी यही बनी रहेगी। जो जिस धर्म में है उस धर्म का पालन करना। जो जिस धर्म में है, जैसे क्षत्रिय में जो ब्राह्मण का है तो वो ब्राह्मण धर्म का पालन करे। इसलिए जो वर्णाश्रम है उसके अनुसार अगर आप पालन कर रहे हैं तो व्यक्ति का क्या होता है, मन शांत रहता है। इस बनियों को आनंद आता है पैसा देख के, उसको ब्राह्मण बना देंगे तो दिन भर उसको ये चिंता बनी रहेगी कि हमारी दक्षिणा आ रही है कि नहीं आ रही है। जब दक्षिणा की चिंता बनी रहेगी तो कहाँ से शास्त्रों का अध्ययन करेगा, पूजा में मन ही नहीं करेगा उसका, घंटी बजाएगा मुंह से मंत्र नहीं निकलेगा, दक्षिणा दक्षिणा निकलेगा। तो इसलिए जिसका जैसा वर्ण होता है उसके अनुसार काम करने में व्यक्ति मन शांत रहता है। लेकिन प्रभु जी ये बनिया लोग ये स्कूल कॉलेज में भी ये लोग बहुत करते हैं, स्कूल बनवाना, कॉलेज बनवाना, धर्मशाला बनवाना, अस्पताल खुलवाना, इस काम में भी ये लोग करते हैं प्रभु जी। नहीं, इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि धर्म नहीं, ब्राह्मण का जो गुण क्या है, पठन पाठन यजन याजन, उसको अपनी फाइनेंशियल चिंता नहीं रहती है। ब्राह्मण को अगर जिस दिन कुछ नहीं मिला वो भूखे पेट सो जाएगा, लेकिन बनिया का जो गुण रहता है वो प्रॉफिट का रहता है। तो वो उनको वो धार्मिक कार्य, देखो कोई बनिया बन के भी ऐसा नहीं शुद्ध भक्त नहीं है, बनिया भी कोई शुद्ध भक्त हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है, शूद्र भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन अपने वर्ण के अनुसार काम करने से मन शांत रहता है, प्रॉफिट की चिंता नहीं रहती। जिसको प्रॉफिट की चिंता है वो बनिया है, जिसको कंट्रोल की चिंता है वो क्षत्रिय है, और जिसको सिर्फ आध्यात्मिक जीवन की चिंता बनी रहती है कि भाई प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही है, वो उसको ब्राह्मण का जीवन अच्छा है। उसको आप दुकान में बैठा देंगे ना, किसी दिन ज्यादा कस्टमर आएगा तो उसको टेंशन हो जाएगी, तो वो कस्टमर ज्यादा आ रहे हैं, प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, उसको टेंशन क्या होगी, अरे इतने सारे कस्टमर आ गए, अभी तो हमको ग्रंथ पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर के साथ क्या हुआ था, भक्तिविनोद ठाकुर को ने कुछ समय तक शुगर मिल में काम किया था। भक्तिविनोद ठाकुर ने, हाँ, देखो उस समय एक ही इंडस्ट्री थी शुगर मिल, आजकल बहुत है, आजकल का वो भूल जाइए। उस समय मतलब कोई बहुत पढ़ा लिखा है तो शुगर मिल में काम करेगा, ऐसा था। ये 1900 की बात होगी, बल्कि 1850 की बात है। तो पहले भक्तिविनोद ठाकुर अलग अलग काम किया, हेडमास्टर का भी काम किया उन्होंने, शुगर मिल में भी काम किया, और फिर तो वो मजिस्ट्रेट भी थे बाद में। तो कुछ दिन उन्होंने काम किया, कुछ महीने काम किया, एक बार एक आदमी आया, उसने क्या किया, वो डबल पेमेंट करके चला गया। भक्तिविनोद ठाकुर ने उसको ढूंढ के उसका पैसा वापस किया, और जैसे ही शुगर मिल के मालिक को पता चला, उसने बोला कि आप ब्राह्मण है, आप ब्राह्मण है, ये काम आपके लिए नहीं बना है। तो नौकरी से निकाल दिया उनको। तो इसलिए जिसका जैसी मेंटालिटी रहती है उसके हिसाब से काम करने में उसको आनंद रहता है। इसीलिए औरत के और आदमी का भी इसलिए कुंडली मिलाई जाती है। क्यों मिलाई जाती है? आदमी और औरत की अगर मानसिकता एक जैसी रहेगी तो वो खुश रहेगी, अगर वो नहीं रहेगी तो औरत को हमेशा ये चिंता बनी रहेगी, पता नहीं कौन से आदमी के साथ मेरी शादी होगी, कर्म फूटे थे मेरे। इसलिए वो उस तरह से होता है। दूसरा, लेडीज की मेंटेलिटी कैसी रहती है? लेडीज की मेंटेलिटी आप देखना, सेवा भाव और असिस्टेंस की मेंटेलिटी रहती है लेडीज की। कहीं भी जाते हैं उनको ये लगता है कि इसकी कैसे सेवा करें, उसकी कैसे सेवा करें। इसलिए जो हाउसवाइफ रहती हैं वो लोग, लेडीज लोग खुश रहती है, तो बाहर जाती हैं वो खुश नहीं रहती है। तो इसलिए वर्णाश्रम धर्म का जो पालन करता है वो आदमी खुश रहता है। आर्टिफिशियली अपना यहाँ वहां करने की कोशिश करेगा तो खुश नहीं रहता है। चलिए, अच्छा प्रभु जी, और एक चीज लिखा हुआ यहाँ पर, जैसे जो गर्म चरचरा भोजन ग्रहण करते हैं वो पेट आमाशय की सलेस्मा को घटाकर रोग उत्पन्न करता है। तो ये सलेस्मा क्या हुआ प्रभु जी? वो कवरिंग होती है, जैसे हमने वही बताया ना, जो आपका
हम जो भोजन करते हैं, भोजन करने में क्या होता है, वो पहले एसिड जो होता है पेट में उससे पचता है, फिर जो आपका एक्सेस एसिड होता है उसको पेट में जो लेयर होती है म्यूकस की, वो उसको काउंटरैक्ट करती है, रोकती है। लेकिन अगर कोई चीजें बहुत तीक्ष्ण है, मान ली बहुत गर्म है, बहुत ज्यादा मिर्ची है उसके अंदर, मसाला है, तो वो पेट में क्या करेगा, वो उसको भी कवरिंग को ही निकाल देगा। कवरिंग निकालने के बाद वो क्या करता है, वो पेट में वो कर देता है, अल्सर कर देता है। तो फिर पेट दर्द और अमाशा और अलग अलग बीमारी, ये पेट दर्द खासकर पेट में दर्द और वो सब होता है। इसलिए जो योगी लोग जब वो करते हैं ना संघ प्रक्षालन, तो उसमें क्या होता है, पेट का ये पूरा ये परत होती है वो सॉल्ट से, नमक के पानी से निकल जाती है। तो वो लोग बोलते हैं कि कम से कम 5 दिन आपको तेल मिर्च मसाला नहीं खाना है, सिर्फ घी में बनाया हुआ भोजन खाइए। घी क्या करता है, उसको जो लेयर होता है उसको बना के रखता है। इसलिए जिस चीज में मिर्ची ज्यादा है उसमें घी भी ज्यादा होना चाहिए। घी और मिर्ची एक दूसरे को काउंटरैक्ट करते हैं। तो ये सब आयुर्वेद का फंडा है। मैं आचार्य नहीं हूँ आयुर्वेद का, थोड़ा थोड़ा पता है। लेकिन प्रभु जी बहुत ज्ञान आपको इसके विषय में। ब्रह्मचारी आश्रम में ब्रह्मचारी इतना बीमार रहता है इतने सारे लोग हैं ना एक साथ, तो इसलिए ब्रह्मचारी आश्रम में बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी को हम लोग धन्यवाद देते हुए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम।